फिर बच्चों आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये देखेंगे क्वेश्चन क्या है। फिर बच्चों एक नाव एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा। तो ये क्या है फिर बच्चों, एक पुल है। क्या हो गया, एक पुल मान ले रहे हैं, तो पुल हो गया। तो यहां से क्या हो गया, ये मान लीजिए ए है और ये क्या हो गया फिर बच्चों, बी है, पॉइंट बी है। यानी यहां से क्या हो गया, यानी ऐसे यहां पर ध्यान से देखेंगे एक पुल है, यहाँ ए एक नाव है, मान लीजिए ए नहीं, यहां पर कोई मान लीजिए कोई पॉइंट और मान लीजिए सी एक नाव है। अब इस नाव से पुल के किसी बिंदु का यहां कोई बिंदु हो सकता है का उन्नयन कोण यहां से कितना हो रहा है फिर बच्चों, 30 अंश हो रहा है। कितना हो रहा है, 30 अंश हो रहा है। चित्र बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है फिर बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर अब यहां से ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए ये 4 मिनट में सी से मान लीजिए कहां तक नाव चली, डी तक। कहां तक चली, डी तक, यानी ये डी पॉइंट तक गई। तो डी पॉइंट चलने के पश्चात ये कितना दूरी तय की, मान लीजिए x दूरी तय की। फिर यहां से आपका ये बच रहा है फिर बच्चों, जो ये हो गया यहां से, ध्यान से देखेंगे तो ये यहां से और यहां तक की दूरी मान लीजिए फिर बच्चों अभी y बची। इतनी दूरी ये 4 मिनट में तय कर रहा है, लेकिन जब यहां पहुंच रहा है तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है प्यारे बच्चों, 60 अंश हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 60 अंश हो जा रहा है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये यहां से यहां तक की दूरी पूरी हो गई। ये यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, x प्लस का y हो जाएगा, x प्लस का y हो जाएगा। बस इतना हो गया प्यारे बच्चों। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, खाली हल में लिखेंगे चित्रानुसार। क्या लिखेंगे फिर बच्चों, चित्रानुसार क्या है फिर बच्चों, ए बी को हमने कुछ नहीं माना है, ए बी क्या है, पुल है। पुल क्या है फिर बच्चों, ए बी है। यहां से ध्यान से देखेंगे सी डी कितना है फिर बच्चों, x है। और फिर यहां से ध्यान से देखिए, यहां से ये क्या है, यानी बी डी क्या होगा, बी डी आपका कितना हो जाएगा, वी डी वाई हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखना फिर बच्चों, और यहां से बी सी कितना हो जाएगा, बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा x प्लस का y। ये हो गया, इतना हो गया। हमारे चित्र के अनुसार थीटा दिया गया है। सबसे पहले यहां पर देखेंगे, सबसे पहले ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी। क्या होगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज क्या हो गया फिर बच्चों, ए बी सी में हो गया। तो ए बी सी में ध्यान से देखेंगे, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार, यानी जब पूरा त्रिभुज लेंगे तो ये वाली दूरी ले जाएगी। तो यहां से हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, tan थीटा लेंगे, लंब जिसमें लंब बटा आधार होगा, क्या लिया जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा में लंब क्या है फिर बच्चों, लंब क्या है, ए बी है, और आधार क्या है फिर बच्चों, बी सी है। क्या है, बी सी। तो अब यहां से ध्यान से देखना फिर बच्चों कि tan थीटा इक्वल टू ए बी की वैल्यू कुछ नहीं है और बी सी क्या है, x प्लस वाई है। x प्लस क्या है फिर बच्चों, x प्लस वाई है। और यहां पर भी ध्यान देंगे फिर बच्चों, tan क्या हो गया, यहां लिखेंगे tan 30 अंश। क्या हो जाएगा, tan 30 अंश। अब यहां से ध्यान से देखना फिर बच्चों, tan 30 अंश का मान क्या होगा, 1/√3 होगा, और इक्वल टू यहां से ए बी बटे क्या हो गया फिर बच्चों, x प्लस वाई हो गया। अब यहां से अगर मैं ए बी इक्वल टू लिखूं फिर बच्चों, ए बी इक्वल टू लिखूं तो क्या होगा, x प्लस वाई का मान में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बटे क्या हो जाएगा फिर बच्चों, √3 हो जाएगा। इसको ऐसे ही रोक रखिए, ये इतना सॉल्व हो गया फिर बच्चों। ये सबसे पहले हम लोगों ने बड़ा वाला त्रिभुज लेकर के सॉल्व कर लिया। अब यहां से चलते हैं दूसरे पेज पर, या यही सॉल्व कर लेते हैं फिर बच्चों। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज, आप कौन सा त्रिभुज लेंगे फिर बच्चों, ए बी डी। आप समकोण त्रिभुज ये छोटा वाला लेंगे, ए बी डी। अब समकोण त्रिभुज क्या हो गया, ए बी डी। समकोण त्रिभुज ए बी डी में तो क्या होगा, ये देखिए ए बी
और ये, यानी ये लंब और ये आधार, कोण के सामने भुजा लंब होगी, तो यहां से भी हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब क्या है फिर बच्चों AB है और बटे आधार क्या है फिर बच्चों BD है। तो यहां से ये हो गया, ध्यान से देखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या है फिर बच्चों, थीटा यहां पर है 60 अंश इक्वल टू AB क्या है फिर बच्चों, AB को ऐसे लिख देते हैं AB, ये पुल है, और यहां से BD क्या है फिर बच्चों, Y है, तो ये हो गया Y। तो अब यहां से ध्यान से देखना tan 60 अंश का मान क्या होता है फिर बच्चों, करणी में 3 होता है और इक्वल टू AB बटे क्या हो जाएगा फिर बच्चों, Y हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे AB इक्वल टू क्या होगा, AB इक्वल टू हो जाएगा Y करणी में 3। तो अब यहां से ये हो गया। अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 2 मान लें, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब यहां पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अगले पेज पर चलते हैं। समीकरण 1 व 2 से। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 AB बराबर x प्लस वाई अपान करणी में 3 है और AB बराबर y करणी में 3 है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे AB जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो y में करणी 3 क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, y में करणी 3, y करणी 3 क्या हो जाएगा, y करणी 3 इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x प्लस y अपान का करणी 3, x प्लस वाई अपान का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करणी में 3 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे इसका करियर मल्टीप्लाई करेंगे तो करणी ऐसे होगा क्या प्यारे बच्चों, करणी 3 और करणी 3 का गुणा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा कितना हो गया, 3y हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, करणी में 3 और करणी में 3 मिलकर के 3 हो गया, तो ये 3y हो गया इक्वल टू आ गया x प्लस का y आ गया, x प्लस का y आ गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे y को जब मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो 3y और माइनस क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा x। तो 3y में से एक y निकल के जाएगा तो कितना बचेगा फिर बच्चों, 2y बचेगा। तो 2y इक्वल टू x हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बच्चों, x बटा 2 क्या आ जाएगा, x बटा 2। अब क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत यह है बच्चों, अगर यहां से यहां तक की दूरी c से d तक की दूरी यानी x दूरी तय करने में नाव को कितने मिनट लगे थे, 4 मिनट लगे थे। तो आपको ध्यान देना है कि इतने y बराबर x बटा 2 यानी इसी दूरी का ये आधा दूरी है, तो कितने लगेंगे, उसी टाइम का आधा मिनट लगेगा, तो आधा टाइम लगेगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, तो यहां से ध्यान से देखेंगे नाव को पुल तक पहुंचने में 2 मिनट। ध्यान से देखेंगे जब x दूरी तय करने में उसको 4 मिनट लगे थे, x दूरी तय करने में उसको 4 मिनट लगे थे, तो x बटा 2 दूरी तय करने में उसको कितने मिनट लगेंगे फिर बच्चों, 2 मिनट। नाव को पुल तक, इसलिए नाव को पुल तक पहुंचने में 2 मिनट और लगेगा। वीडियो पसंद आया हो प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में जाएं और देखें, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी त्रिकोणमिति पर। धन्यवाद।